वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खेलों के बारे में। रिसेंटली ओलंपिक गुजरा है और उसमें हमें बड़ी खुशखबरी मिल रही है और देखा जाए तो और भी बहुत सारे जवान हैं जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है उनकी कोशिश कभी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि हम ये हमेशा से सुनते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ जो कि चैम्पियन हैं आर्म रेसलर में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम शुक्रिया वालेकुम। आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप नेशनल चैम्पियन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आइडिया नहीं था कि आर्म रेसलिंग में भी नेशनल चैम्पियनशिप होती है। इसमें नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो 2009 से चलती आ रही है। ओके। फेडरेशन 2009-10 से चल रही है, हर साल करवा रही थी। अब तो डिफरेंट लीग्स और प्राइवेट क्लब्स वगैरह भी आ गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त तो ज़ोरों शोरों के साथ आर्म रेसलिंग चल रही है। इसकी एक पूरी दुनिया है, लेकिन अभी बस उसे एक्सपोजर नहीं मिला, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्द उस तरह से पजीराई नहीं मिल पा रही हाँ जी है बिल्कुल उसे। एग्जैक्टली ऐसी बात है। वर्ल्ड लेवल पे भी इसके कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनली, एशियंस और प्राइवेट लीग्स क्लब्स भी हैं जो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं। रशिया, कज़ाकिस्तान और पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो है ना, डिफरेंट मुल्क जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड्स में। फ़िलहाल अभी तक तो पाकिस्तान में कोई गोल्ड नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मुझे बताएं कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? बचपन से शौक था, वालिद पंजा साहब लड़ाई का, ज़ोर आजमाई का। जोर आजमाई का। अब्बा जान आर्मी में थे और जब मैं तकरीबन 4-5 साल का था तब भी जब वो छुट्टी आते होते थे तो वो मुझे कहते थे चलो पुशअप लगाओ या इस तरह एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते होते थे मेरे से। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह में पंजे शंजे लगाता रहता था। आहिस्ता 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 पता चला कि ये इसकी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और फिर उसके बाद जो है ना वो नेशनल लेवल पे भी इसके कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं। फिर मैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पहले हारता था, फिर अल्लाह पाक ने जो है ना वो इज़्ज़त से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 क्लब को रन कर रहा हूँ। मेजर आर्म रेसलिंग क्लब, कैंट आर्म रेसलिंग क्लब और कमांडो आर्म रेसलिंग क्लब। आगे उनके डिफरेंट हुज़ैफ़ा है जो कैंट को चला रहा है और मतलब जो आपने वो रखे हैं वो पार्टिसिपेट करके वो अपना काम कर रहा है। इस अच्छा, मुझे वक्त बताएं इसके लिए कोई बाकायदा टेक्निक्स होती हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। हर एक चीज़ वो कहते हैं ना कि दिमाग से ही जो है वो कोई जंग जीती जाती है, ज़ोर से नहीं जंग जीती जाती। तो ज़ोर तो है ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बेसिक हुक, टॉप रोल, डिफरेंट प्लेयर्स अपनी मतलब के बाजू के हिसाब से या अपने माइंड के हिसाब से अपनी टेक्निक को चूज़ करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑल ओवर सारी टेक्निक्स खेल लेता अच्छा, हूँ। मुझे बताएं, आपने भी नाम लिया है, हुक है और रोल ओवर है, जी। तो मुझे बताएं इसमें फर्स्ट इनिशियली क्या आता है? हुक समथिंग, इसका मुझे थोड़ा सा बताएं। ये इनिशियली नहीं हम कह सकते, इसमें सारी टेक्निक्स इनिशियली से ही स्टार्ट हो सकती हैं। टॉप रोल भी अगर आपका हाथ पे डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है, आपके खेलने के तरीके पे, नेचुरल जो वे होता है ना उस पर डिपेंड करता है। फिर वो जौन सा लड़का जो मेरे पास नया आता है, वो जिस टेक्निक के अंदर मुझे लग रहा होता है कि वो अच्छा हो सकता है, फिर मैं उसको उसी में लगा देता हूँ। फिर वो उसी के अंदर जो है ना वो अच्छा होता चला जाता है। मेरे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-20 स्टूडेंट्स हैं, वो भी नेशनल चैम्पियंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। ये जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उनको आगे भी परसू करवा रहे हैं, प्रोफेशनली भी। जी। तो मुझे बताइए कि इसमें तो मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है उसमें। मसल स्ट्रेंथ भी होती है, जॉइंट स्ट्रेंथ और टेंडन्स और लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा मैटर करती है, बोन डेंसिटी मैटर करती है और फिर मसल स्ट्रेंथ बाद में आती है। अच्छा, तो ये हड्डी वगैरह टूटने या इंजरी के कोई चांसेस होते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। लोग ना कई दफ़ा इस गेम को ना बहुत ख़तरनाक गेम भी समझते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो मोस्ट डेडलीस्ट स्पोर्ट्स हैं इंजरीज़ के हवाले से, टॉप 20 में भी आर्म रेसलिंग नहीं आती। अच्छा। आप बॉक्सिंग खेल लें, उसके अंदर कितनी इंजरीज़ हैं, कराटे वगैरह, या आप UFC या बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज़ आ सकती हैं। आर्म रेसलिंग उनमें से नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि इसमें बाजू का नुकसान है। देखिए कोई भी चीज़ है ना, वो प्रॉपर वे के साथ होती है। कई लोग नए आते हैं, उन्हें टेक्निक्स का नहीं पता होता, गलत जोर लगाते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं, लेकिन ये एक स्पोर्ट का हिस्सा है। वो ये भी तो देख रहे होते हैं ना कि अगर मैं इसे जीत गया तो खुशी मिलेगी। वो एक ईगो को, ये ईगो वाली स्पोर्ट है ना एक, तो एक ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए वो ये खुशी का भी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर नुकसान हो जाए पर उसको वो जो है ना वो इसका जो दूसरा रुख है इस गेम का, उसको वो कबूल नहीं करना चाह रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत है। आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा हो सकता है, प्रॉपर वे से चलें कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो एक, जैसे आप देख सकते होंगे स्नूकर क्लब्स वगैरह या जो वैसे क्लब्स बने होते हैं जिम्स वगैरह में, तो ये तो एक बड़ी जैमिंग हो जाती होगी ना जब इस तरह से आप आर्म रेसलर या फिर पंजा लड़ाई कर रहे होते हैं तो। जी असल में ये प्रैक्टिस सेशन में इस तरह से होता है, लेकिन इवेंट्स पे ऐसा नहीं होता। इवेंट्स पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। बहुत बड़े बड़े इस वक्त स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान में। खानज़ादा भाई हैं कराची से और हसन खोखर साहब हैं लाहौर से, जो स्पॉन्सर्स कर रहे होते जी हैं इसको। नेज़ा ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है।
और काफ़ी ब्रांड इसे स्पॉन्सर करते हैं, इवन के 10-10 20-20 लाख के इवेंट्स भी होते हैं। और फिर उसके अंदर जो है पूरे पाकिस्तान से जो है वो प्लेयर्स उसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, नेशनल चैम्पियंस होते हैं और फिर आगे वर्ल्ड्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि मेडल आए पाकिस्तान में गोल्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छा, मैं हमारे साथ आरिफ भी मौजूद हैं जो कि हमारे टीम मेंबर है, तो मैं थोड़ा सा जो जोर आजमाई है ना इनके साथ देखना चाहूँगी और ज़रा हाथ होला रखिएगा। कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा चलें या अली मदद। जूम शेयर अप कर दे आरिफ के लिए। हाँ एक मिनट इसको पकड़े, चले नहीं डबल इतना हाँ चले तो नहीं, नहीं। दोबारा रख पूरी लीजिएगा, दोबारा रख लीजिएगा। मैं नेम ले सकती हूँ, आरिफ आरिफ। शिवरिंग हो रही है और मैं बाकायदा इस पे कमेंट्री भी थोड़ी बहुत कर सकती हूँ। अब्दुल अजीज भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, आरिफ भी जोर लगा रहे हैं। ये गया माशाल्लाह। अब आप दोनों हाथ रख के कर सकते हैं जैसे दोनों कह रहे थे। हाँ हाँ ज़रूर। देखे ना, आप तो चैंपियन है ना, हमारे बदले तो नहीं ना। आप लगा और देना बस। आरिफ ने अपने दोनों हाथ रखे हैं, अब्दुल अजीज एक हाथ से अपनी जोर आजमाई कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। और आरिफ भी बिल्कुल शिवर हो रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओह असल में इधर जाने की जगह नहीं ना है। ये आप देख सकते हैं दोनों आजमा रहे हैं। अब्दुल अजीज का एक हाथ है, आरिफ के दो हाथ है, पूरी कोशिश की जा रही है और फिर से अब्दुल अजीज जीत गए हैं। असल में उधर जाने की जगह नहीं ना थी। पैर स्लिप हो रहे हैं इसकी वजह हाँ, से। वो एक प्रॉपर टेबल होता है ना जिसके ऊपर फिर वो आर्म रेसलिंग होती है, वो नीचे जाने की जगह होती है, अपना पूरे बॉडी वेट को यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ। नहीं तो हमारे आरिफ भाई ने विनर होना था, तो ये हमारी जगह ज़रा बेहतर नहीं थी। तो बाकी तो बहुत ज़बरदस्त, आप में भी पूरा जोर ही है। कोशिश पूरी की है। नहीं, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया चैंपियन आपका है हमारे आरिफ। तो। हाँ जी। अब्दुल अजीज, मुझे आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। जी अभी रिसेंटली 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी कप मुल्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान इवेंट हुआ था। वैसे तो मैंने उसके अंदर जो है -90 kg वेट क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान टाइटल विनर हूँ मैं उस इवेंट का। और उस इवेंट में सिंध से भी, मियाँ वाली से, पंजाब के डिफरेंट शहर से, ऑल ओवर पाकिस्तान हर से शहर से लोग हर बंदे ने अपने अपने शहर को रिप्रेजेंट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है कि दोनों टाइटल लाहौर में आए हैं। मैं वहाँ पर खेलने के लिए गया था। उसके बाद फ़ख्र पाकिस्तान में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डिफरेंट बहुत ज़्यादा मेरी सुपर फाइट्स भी हैं, उनके अंदर जो है मैं विनर हूँ। उसके बाद नेज़ा में 2 सीज़न चले हैं आर्म रेसलिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी वेट क्लास में। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये सबसे बहुत बड़ी बात है आपकी, मुझे जो अच्छी लगी है स्पेशली वो ये है कि अगर आप उसमें स्पेशलिस्ट एक तरह से हो गए हैं, चैंपियनशिप में आप ऑन कर रहे हैं, विन कर रहे हैं, जी जी एकेडमीज रन कर रहे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चैंपियन बना रहे जी हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ से सोच आई? असल में मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी गेम के जितने ज़्यादा चाहने वाले होंगे ना, उस गेम में उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, और जब उस गेम में उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे वो गेम उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोई भी बंदा अगर स्पॉन्सर कर रहा है किसी भी स्पोर्ट को या किसी भी चीज़ को, यकीनन उसे अपना फ़ायदा नज़र आएगा। वो अपना फ़ायदा यही देखेगा कि ज़्यादा गैदरिंग होनी चाहिए, मेरे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने से रीच ज़्यादा आनी चाहिए मेरे तक लोगों की। आजकल इसी चीज़ की सोशल मीडिया पे भी यही वॉर चल रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितने ज़्यादा चाहने वाले होंगे ना आर्म रेसलिंग के, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट विन किया है और 10 बंदे आर्म रेसलिंग के चाहने वाले हैं, 10 बंदे मेरी अचीवमेंट देके खुश होंगे। अगर यही 1000 बंदा या 1 लाख बंदा चाहने वाला आर्म रेसलिंग कर रहा है, तो मेरी अचीवमेंट को देके 1 लाख बंदा खुश होगा। इसी तरह से जितने ज़्यादा आवाम मतलब इसी वजह से मैं ये जो है ना डिफरेंट क्लब्स कोशिश कर रहा हूँ और लड़कों को इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करता भी है तो मैं उस तक अप्रोच कर लेता हूँ और मैं उसे गाइड करता हूँ। वो पाकिस्तान के डिफरेंट मतलब शहरों से, इवन अटक, खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर, कोयटा से, कराची से, मतलब पूरे ऑल ओवर। लड़कों को तो जुनून होता है ना एक जी तरह से, बिल्कुल, उनका एग्जैक्टली ये ऐसी बात वैसे ही है। गेम होता है। बहनों के साथ भी उनके यही शौक होते हैं उस तरह से। तो मुझे बताएं कि आपको अपना कंपेटिटर कौन लगता है? मुझे कोई भी नहीं लगता। कोई एक तो होता है ना जिसको होता है कि ये बंदा टक्कर का है। वैसे तो मुझे कई बंदे पाकिस्तान में भी हरा सकते हैं। हमारे सीनियर प्लेयर मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं उनका नाम लेना चाहूँ, मेरे तो सबसे पहले उस्ताद हैं
जिन्होंने मुझे मतलब अगर वो ना होते तो मैं आज आर्म रेसलिंग में ना होता। तो उस्ताद अफाक है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद सर नुमान इस्माइल हैं, उन्होंने शाहदरा में जो है ना वो 20 डाले थे कि मतलब जो मेरे उस्ताद है वो भी उनके शागिर्द हैं, सर नुमान के। और इस तरह से डिफरेंट अपना उसे कहते हैं पूरे लाहौर शहर में ही इस तरह से है। ठीक है, तो ये लाहौर से अगर बेसिकली है तो सोचा है कि दूसरे शहरों में भी जाने का, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना किसी दूसरे सिटी से या फिर प्रोविंस से आना। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर शहर में जो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी बड़े आर्म रेसलर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मेरी दोस्ती सबसे है। और मैं पाकिस्तान के हर शहर में जाके तकरीबन आर्म रेसलिंग के इवेंट्स खेल के जीत चुका हूँ जिस तरह से आप काम कर जी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी लीग्स हैं, खानज़ादा भाई हैं, मैंने जैसे पहले भी उनका नाम लिया, वो कराची से हैं। उनकी एक बड़ी कोशिश है ABL आर्म बस्टर्स लीग, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग को प्रमोट करने में। इवन उनका ही पहला इवेंट था 2021 में, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं पहला ही मैच लूज़ कर गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत थी, हौसला था, लगे रहे, मेहनत करते रहे। मुझे बताइए इससे पहले तैयारी क्या करना होती है, वार्म अप कैसे करना है खुद को, या फिर अपने मसल्स को आप कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हो, या जैसे आपने कहा। असल में जो बॉडी बिल्डर्स लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। बॉडी बिल्डिंग है दिखाने की गेम, मतलब उसमें शो ऑफ है ज़रा, मतलब आपने अपनी बॉडी को एक अच्छे से मेंटेन करना, स्टेज पे जाके आपने अपनी बॉडी दिखानी है। स्ट्रेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है, स्ट्रेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। एक बॉडी बिल्डर जब स्टेज पे होता है वो अपनी लाइफ की सबसे वीकेस्ट फॉर्म में होता है, कमज़ोर हालत में खड़ा होता है स्टेज पे, उसकी बॉडी में पावर नहीं होती, बिल्कुल डेड फॉर्म में होता है। इवन डॉक्टर को अगर उसकी रिपोर्ट दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ये किसी मरने वाले की रिपोर्ट है मेरे सामने। वो स्टेरॉइड्स की वजह से और बॉडी में वाटर जो है ना वो बिल्कुल निकाल देते हैं ताकि जो है ना कटिंग वगैरह नज़र आए, कार्ड्स। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आर्म रेसलर जो होता है ना, जब ये एक स्टेज पे जाता है तो ये अपनी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होता है। मतलब इसने हमें ये नहीं मना होता कि हमने ये खाना है ये नहीं खाना, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर इस ऐसी चीज़ों को करते हैं जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करें। क्या खाते हैं? मतलब जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैं बेहतरीन एक सप्लीमेंट आर्ट्रोफ्लेक्स है, वो उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने पर्सनली उसे यूज़ करता हूँ। वो सप्लीमेंट के अलावा कोई देसी खुराक कौन से लेते हैं? देसी खुराक में पाए वगैरह खा सकते हैं, लेकिन वो पाए वगैरह इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि वो आपको नुकसान कर सकते हैं। आप एक महीने की मजबूती के लिए आप, क्योंकि जॉइंट का सारा काम है, तो ये दूध वगैरह दही वगैरह का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं मसल वगैरह के लिए, पाए शाए या मुर्गियों के पंजे जो लोग नहीं खाते लेकिन इसमें पावर है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ग्लूकोजामाइन है उसके अंदर, जो कि कोलेजन सिंथेसिस करेगा और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। आप बीफ का यूज़ कर सकते हैं, बीफ में क्रिटेन है, BCAA है, और प्रोटीन की भी जो है ना वो हाई क्वांटिटी आपके मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। और उसके बाद आप दूध वगैरह दही वगैरह वो आपकी हड्डियों के लिए, और विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोग्राम के दौरान किसी पार्टिसिपेशन से पहले इंजरी हो गई? इवेंट के ऊपर इंजरी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। सबसे ज़्यादा होता है गोल्फर टेंडन टियर होता है। हम ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड देते हैं जब हम ऐसे साइड पे जाते हैं, हम अपने इस जॉइंट पे, इसको गोल्फर टेंडन कहते हैं, इस पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड देते हैं कोई भी बंदा जब आर्म रेसलिंग करता है। अब कुछ लोग होते हैं जब वो आर्म रेसलिंग में आते हैं, शुरू में तो उनके दर्द नहीं होती, लेकिन कुछ अर्से के बाद उनके जो है ना वो दर्द स्टार्ट हो जाती है। वजह यही होती है कि शुरू में उनके टेंडन बिल्कुल ठीक होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोड देते रहते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ खा नहीं रहे होते। अगर आपने इस दुनिया में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखना है, कुछ बनना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना भी पड़ेगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाओगे नहीं तो आप स्टेज पे जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोर तो लगा रहे होते लेकिन खा नहीं रहे होते उस तरह से जो उसको इतनी स्ट्रेंथ दे। वो जब जाके स्टेज पे जोर लगाते हैं हारने के डर से, किसी भी तरह से कि मैंने हारना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जोर लगा देते हैं। उस चक्कर में सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्फर टेंडन टियर मैंने होते देखे हैं। लास्ट मिनट कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो हमारी फेडरेशन है या हमारी हुकूमत है उसे चाहिए कि आर्म रेसलिंग को सपोर्ट करे। ये नेज़ा कि कोई भी नहीं जानता था इसे। आर्म रेसलिंग मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल गेम है। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ, उन्हें ये ना पता हो बेशक कि ये इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे होती है, लेकिन उन सबको ये ज़रूर पता है कि पंजा आज़माई कहते किसे हैं। हर पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड वाइड सबको पता होता है। तो हमारी जो हुकूमत है वो इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हमारी जो फेडरेशन है वो बिल्कुल जिस तरह से उसे करना चाहिए नहीं कर रही, प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर उनको एक्सपोजर मिले तो वो वर्ल्ड चैम्पियन बहुत इजीली हर साल बन सकते हैं। अब ये नेज़ा की गेम है, अरशद नदीम जीत गया ओलंपिक्स में
और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था, तो अब उसका जो है ना वो नाम चल गया, अब नेज़ा की गेम प्रमोट हो गई है। इनको चाहिए पहले इन अंडरडॉग्स गेम की तरफ ज़रा ना तवज्जो करें। बिल्कुल, बहुत इस से तरह ऐसे से ही है जो गेम्स हैं उन पे तवज्जो की जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और बिल्कुल इस तरह से हम बच्चों को सिर्फ मोबाइल पे वीडियो गेम्स या फिर गेम्स की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो कि हमारी मेजर एक्टिविटीज़ है उनसे हम महरूम करते जा रहे हैं, और बच्चे सिर्फ जो है वीकनेस की तरफ ही जा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, क्योंकि हम बाहर बच्चों को वैसे नहीं भेजते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आया जाए। और दूसरा ये कि जैसे कि तवज्जो दिलाई जाए जो भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, सिर्फ थोड़ा सा इसको नम करने की ज़रूरत है, और वो कर सकते हैं हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है जो भी यहाँ पे स्पोर्ट है उसको बिल्कुल पजीराई मिलनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।